दोस्तों, जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हालात जो है काबू से बाहर हुए और जिस तरह से दंगे वहाँ पर रिकॉर्ड किए, उससे तो पूरी दुनिया वाकिफ़ है। लेकिन अब बात की जा रही है 1.5 करोड़ हिंदू जो कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर निहायत मुश्किल का शिकार है। अब अटैक जो है हिंदुओं पे किए जा रहे हैं, हिंदू मंदिरों पे किए जा रहे हैं, हिंदू स्टूडेंट्स के ऊपर किए जा रहे हैं, सनातनियों के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। 1971 की अगर बात करें तो जब बांग्लादेश को ज़रूरत थी तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स वहाँ पर पहुँची और उनके कहने के मुताबिक उन्होंने बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट किया। तो क्या आज जब 1.5 करोड़ हिंदुओं की सेफ्टी की बात आ रही है तो क्या इंडियन एयरफोर्स वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करेगी? क्या इंडिया जो है अपने बॉर्डर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए ओपन करेगा? क्या इंडिया जो है बांग्लादेश के अंदर अमन कायम करने में अपना किरदार अदा करेगा? ये बहुत से सवाल है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी हिंदुओं को सपोर्ट की जा रही है। और मेरा आज का जो वीडियो है मैं भी बांग्लादेशी हिंदुओं के सपोर्ट में बना रही हूँ कि भाई आपका रिलीजन कोई भी हो, लेकिन आप माइनॉरिटी हो, वो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध कोई भी हो, कभी किसी माइनॉरिटी को टारगेट ना करें। और एज अ मुस्लिम ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करें। सबसे पहले उसामा बिन लादेन की वजह से हमारे मुल्क में अमेरिका ने एक स्ट्राइक की थी, हमने बहुत सारी जानें के लिए, उन्होंने अगर 14 सिविलियंस को उन्होंने मतलब कि मारा है तो हमारे यहाँ पे लाखों करोड़ों सिविलियंस मारे गए हैं। अच्छा। हर कंट्री अफगानिस्तान की तरफ से हर रोज़ बॉर्डर क्रॉसिंग की जाती है, बॉर्डर स्ट्राइक की जाती है। ये बहुत अच्छा फैसला किया है। अफगानिस्तान इज़ अ टोटल, मैं कहूँगा अफगानिस्तान इज़ टोटल टेररिस्ट कंट्री है। अच्छा। उसमें कोई सिविलियन नहीं है। अच्छा। वो हराम खोर कंट्री है। मैं ये कहूँगा वो सिर्फ पाकिस्तान के बलबूते पे यहाँ तक पहुँचे हैं और पाकिस्तान को यहाँ के दिखाते हैं। अरे हम तो कहते हैं कि अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं, आज आप उन्हें गाली दे रहे हैं, वो भी ऑन कैमरा। ये हम कहते हैं, वो नहीं कहते। आप अगर उनका इंटरव्यूज करें तो वो हमको इससे डबल गालियाँ देंगे। बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हिंदू टारगेट हो रहे हैं, उस पर क्या करिए। और बांग्लादेश में जब भी ऐसे धरने होते हैं हिंदुओं को वो बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं, मंदिरों को टारगेट करते हैं, चर्चेस को टारगेट करते हैं। जी ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये कुछ मखसूस लोग कर रहे हैं, मखसूस जमातें हैं जिनके जज्बे को जो है ना फंडिंग भी होती है। फंडिंग होती है, हाँ बिल्कुल, इनको बाकायदा फंडिंग होती है। इसके के हालात को ख़राब करो, हिंदुओं को टारगेट करो, क्रिश्चियंस को टारगेट करो, उनके मंदिरों को या चर्च वगैरह को टारगेट करो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वहाँ लोगों को चाहिए कि हिंदू जो है ना वो मतलब यहाँ बात इंसानों की है, मुसलमानों की नहीं है। और और मुसलमान को तो चाहिए वो एग्जाम्पल सेट करे कि वो माइनॉरिटी की इतनी इज्जत करे जितना हमारे इस्लाम ने बताया है। हेलो दोस्तों, जैसा कि अपने हाईलाइट में देखा, पाकिस्तान ने मंगलवार को से अफगानिस्तान में तालिबान के कई ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। बताया जा रहा है कि इस हमले में लगभग 25-36 लोग मारे गए, साथ ही तालिबान के कई ट्रेनिंग सेंटर्स भी तबाह कर दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि हमले पाकिस्तान की सीमा से लगे पाकिस्तानी राज्य के एक पहाड़ी इलाके में किए गए। खामा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 24 नवंबर को रात को हुए हमले में लमाना समेत 7 गांवों को निशाना बनाया गया, जहां पर एक ही परिवार के 5 सदस्य मारे जाने की खबर है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पाक मीडिया इस पर क्या रिएक्शन देता है और उनका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में। जो मौलाना फैक्टर है उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि अगर वो लोगों को एक सॉफ्ट मैसेज दे तो हालात ज़्यादा इजीली कंट्रोल हो सकते हैं। इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर हम मौलाना या मुफ्ती से किसी से फतवा लेते हुए इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो मेरी सजेशन यही है कि पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। हम खुद अंडरस्टैंड करें, स्टडी करें कि इस्लाम हमें क्या कहता है और उसमें माइनॉरिटी के राइट्स क्या हैं, और उसमें उसी हद तक हम अपने आप को लेके जाएं जिस हद तक हमारा ये फ्रीज़ा बनता है। एजुकेशन कहाँ से है जो हमारी मजहबी एक्सट्रीमिज्म को कम करे। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम फसादात होते हैं। बांग्लादेश में तो वो सारा चीज़ जो है हिंदुओं पे आके पहुंच गई है, शेख हसीना तो चली गई है। तो क्या लग रहा है ये क्यों? इस सूरत में मेरे ख्याल से हर बंदे के अंदर एक सेल्फ असेसमेंट होनी चाहिए कि आपको इस्लाम या कोई भी रिलीजन जो भी प्रैक्टिसेस करने के लिए देता है, आप उसके ऊपर अपनी असेसमेंट करते हुए क्या एनालाइज करते हैं कि कौन सी चीज़ें राइट हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं। हाँ, हमारे जो रहनुमा हैं वो हमारे लीडर्स भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी हो सकते हैं, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी अगर आप अपनी ओपिनियन कायम करते हुए चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से इस हद तक नौबत नहीं जाएगी जिस हद तक अगर ये धरने नहीं रुकते तो आपको क्या लगता है इंडिया बॉर्डर खोलेगा हिंदुओं के लिए? ओबियसली फिर तो इंडिया कुछ करेगा अवाम के लिए, क्योंकि अगर उनके अवाम पे वहाँ जुल्म होता है तो वो तो फिर अपने अवाम को उनकी सेफ्टी के लिए कुछ करेंगे। अगर वो रोज़ उनको मार रहे, उन पे तशद्दुद कर रहे, कुछ पार्टियाँ उठ के, कुछ लीडर्स उठ के, कुछ महसूस लोग उठ के जिनको फंडिंग होती है बाहर से, वो वहाँ उठ के उन अवाम को कहते हैं, जज्बे में लाते हैं, गलत यूज़ कर रहे हैं आवाम को, क्योंकि स्टूडेंट्स है मेजोरिटी, आपने देखा होगा कम उम्र हाँ, है ना, समझ हाँ मेरी उम्र की है ज़्यादा, तो वो इतने मेच्योर नहीं है। उनको वो जज्बे में आ जाए फिर वो ये नहीं देखते कि हम क्या करने जा रहे हैं।
तो आपके मुताबिक कितने % चांसेस है कि इंडियन एयरफोर्स भी जा सकती है अगर हालात इसी तरह ही रहे? जी बिल्कुल, इंडियन एयरफोर्स मेरे ख्याल से अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जा सकते हैं क्योंकि वो अब मुल्क बिखरा हुआ पड़ा है। ठीक है, तो अगर इंडियन एयरफोर्स वहाँ जा सकती है, वहाँ सब कुछ कर सकती है, क्योंकि एक कमज़ोर मुल्क है, अभी पड़ा है, ना कोई गवर्नमेंट है, आर्मी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जहाँ इंडिया की बात करें, उनकी इतनी दुनिया की फोर्थ, हाँ, फोर्थ जो है ना, वो एयरफोर्स अच्छा है, उनकी फ़ौज अच्छी है, तो वो कर सकते हैं। इकानमी भी बेस्ट है, या शायद वो उनकी हेल्प कर दे। लेकिन बंगाली है, जितने भी है हमारे भाई है, उनको चाहिए कि हिंदुओं की रिस्पेक्ट करे, माइनॉरिटी में है उनको ना मारे, उन पे तशद्दुद ना करे, उनको बिल्कुल वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है इसमें। वाह, सर, बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, ये प्रोग्राम में मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि पाकिस्तान का जो यंग टैलेंट है वो मजहबी एक्सट्रीमिज़म से बहुत दूर चला गया हुआ है, वो इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी पे बात करता है। सर, इन पे आपसे भी बात करेंगे। ये जो हिंदू मुस्लिम फसादात बांग्लादेश के अंदर हो रहे हैं, आज 3 मंदिर उनके डिमोलिश हो गए हैं और इस तरह से टारगेट भी किया जा रहा है लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को, हिंदू लड़कों को, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। 1.5 करोड़ की आबादी इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की मुसीबत में फंस गई है। तो क्या इंडियन एयरफोर्स उन्हें रेस्क्यू करने आ सकती है अगर हालात ऐसे ही रहते हैं? आपकी प्रिडिक्शन क्या है, आपके क्या ख्यालात हैं इस पर? मुझे नहीं लगता कि इंडियन एयरफोर्स अंदर जा सकते हैं, या इनफैक्ट इंडियन आर्मी भी अंदर नहीं जा सकते। ठीक है। अगर वो मुल्क में अगर वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन उनका अपना फ़ौज है, उनका अपना पूरा सिस्टम है, सिर्फ असम्बली नहीं है, कॉमन्स का वो नहीं है, लेकिन उसका आर्मी है, उनका इंटरनेशनल यूनियन में उनका मेंबरशिप है। कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुल्क ऐसे अंदर जा सकते हैं। इंडियन रेस्क्यू ऑपरेशन की बात कर रही हूँ। सिर्फ इतने कर सकते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि इतना कर सकते हैं कि वो खोल सकते हैं, बॉर्डर्स खोल सकते हैं, ताकि वो इंडिया में अपने पनाह ले सके। मुस्लिम कंट्रीज़ में जिस तरह से हमने बात की कि हिंदुओं पे जो अटैक्स के केसेस होते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे केसेस रिकॉर्ड होते हैं, बांग्लादेश में भी होते हैं, तो इस पे आपकी क्या ख्याल है कि क्या मुसलमानों को जो कमज़ोर हैं, जो तादाद में कम है, जिसको माइनॉरिटी कहते हैं, वो हिंदू भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, बौद्ध भी हो सकते हैं, उनको हम अपने मसलों में क्यों घड़ीस लेते हैं? ये बरी सग़ीर में मोस्टली ज़्यादातर बरी सग़ीर में होते हैं, और ये इसलिए होता है यहाँ कि लोगों की तालीम कम है। मतलब तालीम इन सेंस ये नहीं कि यूनिवर्सिटी जाओ, तुम बुक्स पढ़ो, ये तुमने तालीम हासिल की। तालीम इन सेंस ये कि तुमने क्या सीखा, तुमने अपनी मज़हब से दूरी का भी एक रीज़न है, क्योंकि हमारे मज़हब में तो कभी ये नहीं सिखाया कि तुम जाके माइनॉरिटीज़ पे वो करो, माइनॉरिटीज़ पे तशद्दुद करो, ये करो, वो करो। लेकिन ये तालीम से दूरी है। दूसरी तरफ हमारे कुछ गलत लोग, मौलवी साहिबान, सारे नहीं, बहुत सारे सही भी है, लेकिन कुछ गलत। मौलाना का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। तो उसका अगर वो सही डायरेक्शन दे तो ये मजहबी एक्सट्रीमिज्म ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हाँ, लेकिन वो क्यों देगा? उसको फंडिंग हो रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं, तो वो बाहर से पैसे मिल रहे हैं, ताकि ये अंदरूनी खाना जंगी के लिए अगर हम स्टेबल होंगे, पाकिस्तान स्टेबल होगा, इंडिया स्टेबल होगा, अफगानिस्तान स्टेबल होगा, साथ साथ हम सारे स्टेबल हो जाएंगे, तो अमेरिका को ख़तरा है, चाइना को ख़तरा है, हमारी इकानमी बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, तो उनको हम आपस में लड़ाने के लिए यही करते हैं। कभी मज़हब के नाम पे लड़ाते हैं, कभी शिया सुन्नी के नाम पे लड़ाते हैं, कभी हिंदू ईसाई के नाम पे लड़ाते हैं, कभी बॉर्डर के नाम पे लड़ाते हैं। बस ये तो बस और खौफ की बात ये है कि हम इतने कमज़ोर हो चुके, हम किसी स्पेसिफिक मौलाना के ऊपर भी बात नहीं कर सके कि यार हम पे कोई फतवा ना लग जाए। हाँ, अगर मौलाना पे बात की, लोग भी जाहिल है, ऊपर से आप पे भी आ सकता है। अगर तुमने एक बात मौलाना पे की, वो इतने एक्सट्रीम लोग हो गए हैं कि आप पे भी आ सकते हैं, कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है कि तुमने मौलाना को कुछ कहा है। ऐसे नाउज़ुबिल्लाह ऐसे हो गए जैसे पैगंबर को कुछ कहा हो, मौलाना को कुछ कहना। किसी पे भी ब्लास्फेमी का निज़ाम लगा। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। ये बहुत अच्छा किया है पाकिस्तान ने, उनके वहाँ पे स्ट्राइक की है। डेली हमारे आर्मी के जवान मारे जाते हैं, डेली हमारे जो बॉर्डर क्रॉसिंग की जाती है, सारी दहशतगर्दी, सारी स्मगलिंग यहाँ से अफगानिस्तान होके जाती है। ये सारा कुछ डॉलर्स, सारी स्मगलिंग, ये जो जितना भी कुछ है, बहुत बुरी चीज़ है। ये मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला किया है, बट लेट किया है। अफगानिस्तान कह रहे हैं कि भाई अब तैयार हो जाओ, हम इसका भरपूर जवाब देंगे। अफगानिस्तान के पास है क्या? किस बेस पे वो हमें जवाब देंगे? इंडिया क्या है? कुछ भी नहीं है। आपको पता है इस वक्त अफगानिस्तान को जितनी सपोर्ट है वो इंडिया की ही सपोर्ट है। और देखिए, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान ने खुद खराब किए हैं, अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे देकर। तो देखिए, गलतियां हमारी भी हैं, आप अफगानिस्तान को गलत ना कहें। जिन्होंने गलतियां की हैं वो तो घर बैठ गए हैं। मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे, वो तो घर बैठ गया।
बाजवा साहब ने सपोर्ट किया था, वो भी घर बैठ गया है। फैज हमीद ने ला के अफगानियों को इधर बसाया था, वो भी घर चला गया है। ये कौन पे ऑफ कर रहा है? सिर्फ पाकिस्तान की वाम कंट्री जो है यही हम पे ऑफ कर रही है, हमको लॉस हो रहा है। इस चीज को सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी है वो अफगानिस्तान करवा रहा है? बिल्कुल 110%। इंडिया का भी कोई किरदार नहीं है इसमें। पूरा 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 किरदार जो है अफगानिस्तान का है। अगर अफगानिस्तान को इंडिया की सपोर्ट है, हमारे साथ भी सऊदी अरब खड़ा है, चाइना है, हमारे साथ रूस है, और हम इस चीज का ये सिर्फ हमारी सोच है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ आप बात करें, आपने बात की कि इंडिया खड़ा है, तो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया है, रूस है, ये सारे इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। आप रशिया के साथ देखें इंडिया के ताल्लुकात, आप सऊदी अरेबिया के साथ देखें इंडिया के ताल्लुकात, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा भाई, हम आइसोलेट हो गए हुए हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये नवाज शरीफ का दौर है। इस टाइम मैं ये कहूंगा नून लीग की गवर्नमेंट है, नून लीग की गवर्नमेंट के साथ जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं सारी स्टैंड बाय हैं। ये इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं है जिसने जाके उधर से ज़कात के चावल ला के इधर वहाँ पे जो है एहसान कर दिया कि मैं वहाँ से एड लेके आया हूँ। वो सिर्फ ज़कात के चावल थे जो बोरियों के ऊपर भी लिखा हुआ था। अफगानिस्तान ने बोला है कि हम कई दिनों से, कई अरसे से पाकिस्तान की इस हरकतों को देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान को इसका बदला चुकाना होगा और हम जो है पाकिस्तान को इसका भरपूर जवाब देंगे। क्योंकि अब देखिए, आपने कहा कि अफगानिस्तान के पास क्या है, मैं मानती हूँ अफगानिस्तान के पास कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया की सपोर्ट उन्हें हासिल है। और आप ऑलरेडी ये बात कह चुके हैं कि इंडिया और पाकिस्तान रवायती हरीफ ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर हमें अफगानिस्तान अगर वो सोचता है कि हमें वो जवाब देगा, इट्स नॉट पॉसिबल। उनके पास ना रिसोर्सेज है, उनके पास तो गवर्नमेंट भी नहीं है, उनके पास उनकी जो अवाम है उस गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़ी। पूरी कंट्री में वो आइसोलेट खुद है, वो गवर्नमेंट खुद आइसोलेट है, पूरी कंट्री से वो कट ऑफ है, कोई भी उनको नहीं मानता। वो को नहीं लगता कि हमने गलत टाइम पे गलत फैसला कर दिया? पाकिस्तान में 2 महीने के बाद चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है और हमने अफगानिस्तान के साथ पंगा ले लिया गलत टाइम पे। नहीं, मैं नहीं समझता, मैं ऐसा नहीं समझता। मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने किया जरूर है, लेकिन लेट किया है। इसको बहुत पहले सोचना चाहिए था। हमारी सिक्योरिटी जो है इस टाइम काफी बेहतर हो चुकी है, एक्सेप्ट केपी के। हमारी पंजाब में, हमारी सिंध में जो है सिक्योरिटी वो काफी टाइट हो चुकी है। सर, आपको पता पाकिस्तान ने ये क्यों किया है? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर चाइना का प्रेशर था। आपको खबरों में ये सुनने को मिला होगा कि कई चाइनीज पाकिस्तान में होने वाले बम धमाकों में मारे गए। तो डेफिनेटली चाइना के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं और चाइना का पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी था कि आप जो है हवाई बातें करें, आप प्रैक्टिकल कुछ नहीं करें। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने चाइना को दिखाने के लिए जो अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया। अगर तो ऐसा भी है तो फिर भी बहुत अच्छा है। हम किसी के लिए, हम इन चीज़ों के लिए, हम अपनी जो चाइना है हमारे साथ इस एरिया में, अपने एशिया में हमारे साथ स्टैंड बाई है, उनकी वजह से मैं कहता हूँ कि चाइना की अगर मार्केट पाकिस्तान में बंद हो जाती है देन हम कुछ भी नहीं है, हम उसके अलावा कुछ भी नहीं है। चाइना हमारा बहुत बड़ा सपोर्टर है। अगर उसको दिखाने के लिए, उसको शो ऑफ करने के लिए भी किया है तो बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान हमारा एक वीक नेबर है और इस तरह कमजोर हमसाये के ऊपर हमला करना गलत है? अगर हम इंडिया और बांग्लादेश के हालात देखें, आपको पता है कि उनके दरमियान भी अजीब तरह की कशीदगी छाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया बांग्लादेश पर हमला नहीं कर रहा। नहीं करता, वो उनके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उनके अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, हमारे अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हमने हमेशा जितनी भी टेररिज्म हुआ है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के थ्रू ही हुआ है। जितने डेली आप बॉर्डर क्रॉसिंग देखते हैं, इतने जवान मारे जाते हैं यहाँ पे अपना बलोचिस्तान में, अभी तक वहाँ पे वो जो अमन नहीं आ रहा, किस वजह से नहीं आ रहा? सिर्फ उनके पीछे ये सारी 5-6 जो ताकतें हैं यही हैं। और मैं कहता हूँ कि इन सबके खिलाफ एक एक्शन होना चाहिए। नेटो को यहाँ पे ला के बिठा दें। सबसे पहले तो ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आया कि सिविलियन की डेथ हुई है या इसमें वाकई कोई टेररिस्ट थे जो कि टारगेटेड थे और उन्हीं के ऊपर स्ट्राइक हुआ। तो ये कंफर्म नहीं है। काबुल के क्लेम होंगे सिविलियन मारे गए, पाकिस्तान के क्लेम होंगे कि हमने अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लिया। ये बात है। रही बात कि सॉवरेन इंटेग्रिटी जो होती है कंट्रीज की, पाकिस्तान को चाहिए था कि तालिबान हुकूमत से टेबल टॉक करते, अगर किसी भी ग्रुप से इनको मसला है तो वो अफगानिस्तान की हुकूमत की जो इंटेलिजेंस है वो उनको पकड़ती और इनको हवाले करती। मतलब मॉडर्न दुनिया में यही होता है। आपने रिसेंटली देखा होगा इटली का एक जहाज आया, पाकिस्तान का बंदा वो कराची से ले गए जो उन्हें वांटेड था। मगर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनका मसला ये होता है कि जैसे टर्की और सीरिया की नहीं बन रही, एक दूसरे के कंट्री में घुस के ऑपरेशन करना, ठीक है, उसमें उनके मसाइल और ख़राब होते हैं, बजाय कि आप रूट काज को एड्रेस करें। और पाकिस्तान ने ये चीज पहली बार नहीं की। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान कई अरसे से इस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है, लेकिन अब हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम इसका पूरा जवाब देंगे। तो पाकिस्तान अब तैयार हो जाए। ऑब्वियसली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान में होती है, पाकिस्तान से इंडिया में होती है, ठीक है। तो इसका इंडिया ने भी किया था, ठीक है। उसमें पाकिस्तान का क्लेम ये था कि एक दरख्त मारा गया, दरख्त शहीद हो गया, और इंडिया का क्लेम था कि इतना बड़ा कोई मदरसा था और टेररिज्म की एक्टिविटीज हो रही थी, वो हमने खत्म की। तो ये होता रहता है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान प्रॉक्सी क्रिएट करेगा, टीटीपी जैसे है, उनको सेफ हेवन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो मामला चलता रहेगा। पाकिस्तान के लिए यह है कि नेबरिंग कंट्रीज
के साथ पुरअमन मामलात होते, स्पेशली जबकि इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी इस तरह की है कि मतलब हम वार जो है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। सर अब आप देखें कि पाकिस्तान की तो हम एक तरफ रखकर बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान मामला कितने खराब हैं। बांग्लादेश ने इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन भी लगा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने बांग्लादेश को कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दिया है। और पूरी दुनिया ये क्लेम कर रही है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने गलत किया है कि अपने से कमजोर मुल्क के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, स्थानीय सूत्रों को दावा की बमबारी के लिए पाकिस्तान जेट जिम्मेदार थे। रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि बारामूला के मार्ग 2000 गाँव के नष्ट हो गया है, जिसमें मौजूदा मानवीय संकट और बढ़ गया। हवाई हमले की बड़ी तादाद में नागरिक हताहत हुए और बड़ी तबाही भी देखने को मिली, जिसमें इलाके के तनाव बढ़ गया है। तालिबान की रक्षा मंत्रालय ने बारामूला पाकिस्तान पर हवाई हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई। मंत्रालय ने कहा कि अपनी जमीनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए हक पर हमले की निंदा करते हैं। दावा किया गया कि टारगेट पर किए गए लोग वजीरिस्तान के शरणार्थियों में शामिल थे, जिसे हालांकि पाकिस्तानी अफसरों ने अधिकारी के तौर पर हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सेना के करीब सुरक्षा सूत्रों के सुझाव दिया कि हमले की सीमा के पास तालिबान के ठिकाने निशाना बनाकर किया गया था। यह पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है। खासकर अफगानिस्तान में पाकिस्तान आतंकवादियों की मौजूदगी के मद्देनजर पर यह हमला किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान तालिबान के तहरीके तालिबान पाकिस्तान की टीटीपी के हाल ही महीनों पाकिस्तान फोर्सेस पर अपने हमले बढ़ा दिए गए हैं। पाकिस्तान ने अफगान के तालिबान इमदादियों को पनाह देने के आरोप लगाया था। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने प्रवक्ता इनायतुल्लाह खराजी ने पाकिस्तान के दावा खंडन किया और एक्स ट्विटर के पोस्ट पर किया। हवाई हमले के नागरिक लोग ज्यादातर वजीरिस्तान शरणार्थी मारे गए थे। खराजी ने कहा हमले में कई बच्चे और अन्य नागरिक शहीद हुए और घायल हुए, हालांकि हताहत की कोई आधिकारिक संख्या मौजूद नहीं कराई गई है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।